हाय, अमरीन फ्रॉम सीड्स क्लासेस। तो जैसा हमने बेसिक्स ऑफ सर्कल कर लिया था ऑलरेडी, आज मैं थ्योरम कराऊंगा और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो सब करेंगे। सो क्लास 9 सर्कल हम लोग आज कर रहे हैं। नाउ थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल का पहला थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब जो कॉर्ड बराबर होगा एक सर्कल का वो सेंटर पे सेम एंगल बनाएगा। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो मान लो कि ये एक मेरा सर्कल है। सो लेट्स से दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, दो कॉर्ड है मेरा और दोनों इक्वल कॉर्ड है। सो लेट्स से ए बी एंड सी डी, कहीं पर भी बना सकते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। तो गिवन क्या है मेरा, यहां पर मैं लिखता हूं गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है सर्कल का। ये दोनों जो मेरा कॉर्ड है वो सेम एंगल बनाएगा सेंटर पर। मान लो दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे करते हैं, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O। सो ये एक ट्रायंगल है AOB, एक ट्रायंगल है COD। इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और फिर मेरा काम हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COD। इसमें क्या है देखो, OA और OD इक्वल है। OA is equal to OD, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। OB is equal to OC, again radius of the same circle, and AB is equal to CD, ये गिवन है। तो ये मेरा गिवन है और यहां पर लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सो देयरफॉर बाय साइड these two triangle are congruent। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाई CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। इतना आसान है ये। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं। सो ये था हमारा पहला थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। सेकंड थ्योरम अब हम लोग करते हैं। ठीक है, सेकंड थ्योरम क्या है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। मतलब अगेन मान लो कि ये एक सर्कल है और ये दो कॉर्ड है AB और CD, दो कॉर्ड है। ठीक है, ना ये सेंटर है और कहता क्या है क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों जो कॉर्ड है वो अगर सेंट्रल पे सेम एंगल बनाता है, मतलब गिवन इस बार क्या है, गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और मुझे प्रूफ क्या करना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, अगेन देखो, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अगर ये दोनों कॉर्ड सेंटर पर सेम एंगल बनाता है तो मुझे प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD, जस्ट द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरम। नाउ हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, अगेन लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O। अब ये दोनों ट्रायंगल देखते हैं, देखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में OA is equal to OD, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OA is equal to OD, फिर OB is equal to CD, CO, OB is equal to OC, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ना एंगल 1 is equal to एंगल 2 गिवन है, तो बाय साइड एंगल साइड, सो बाय साइड एंगल साइड triangle are congruent, so triangle AOB is equal and similar to triangle COD by side angle side. Therefore AB is equal to CD by CPCT, corresponding parts of congruent triangle, hence proved। इतना आसान होता है ये सारा, और लोग सर्कल से थ्योरम से ऐसा भागते हैं। तो पहला थ्योरम हमने देखा, दूसरा थ्योरम देखा हमने।
अब ये दो थ्योरम के बाद हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 1, और वो भी बड़ा सिंपल सा है। 9.1 का एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या है देखो, सो दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। मतलब क्या हुआ, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब उसका रेडियस बराबर होता है। ना प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द chords of congruent circle subtend equal angle at the center. Chords of prove that the equal chord of congruent circle subtend equal angle at the center. मतलब मेरे पास दो सर्कल दिया हो, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या है? इन दोनों का रेडियस बराबर है, इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर है, ये दिया हुआ है। नाउ अब दो कॉर्ड है और दोनों इक्वल है। देखो, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड इक्वल है ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब रेडियस भी इक्वल है। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये इक्वल एंगल बनाता है सेंटर पे। देखो कितना सिंपल सा है, ए बी और सी डी ले लेते हैं कि दो कॉर्ड है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का, और ये दोनों बराबर है। तो हमें क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड R1 इज इक्वल टू R2 दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है। क्लियर? नाउ जॉइन दिस एंड जॉइन दिस। मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है O और इसका है O डैश। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। टू प्रूफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मुझे प्रूफ करना है। अगेन इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो मेरा काम हो गया। मैं लिखता हूं यहां पर, देखो इन ट्रायंगल, और ऐसे ही लिखना है। देखो मैं सिंपल सा बता दूंगा कि ये साइड से कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए होगा, बट लिखना कैसे वो देखो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? OA इज इक्वल टू OC, OA is equal to OC, OB is equal to OD, OB is equal to OD। लिखेंगे क्या? रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। और क्या दिया हुआ था? AB is equal to CD given chords are equal, so therefore by side these two triangle are congruent। ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल होता है बाय CP/CT, हेंस प्रूव्ड। तो हमें यही प्रूफ करना था कि दो अगर इक्वल कॉर्ड है तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का, तो सेंटर पे सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट इफ द chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द chords आर इक्वल। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको करते हैं। ओके, तो मेरे पास दो सर्कल है। एक सर्कल ये है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ना, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, और अगेन गिवन क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, मतलब दोनों का रेडियस इक्वल है, R1 और R2 इक्वल है, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। नाउ कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो है वो सेंटर पे क्या लिखा हुआ है? देखो, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इस बार मेरा क्या दिया हुआ है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड है AB और CD ये बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? देखो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। सो गिवन सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, और क्या दिया हुआ है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ क्या करना है? तो मैं लिखूंगा टू प्रूफ कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूफ करना है।
ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को स्टार्ट करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, काम हो जाएगा। ना इन ट्राइंगल ये ले लेते हैं ओ, ये ले लेते हैं ओ डैश। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश बी। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, सॉरी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। देयरफॉर देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देयरफॉर by side angle side these two triangle are congruent, therefore AB is equal to CD by CPCD. Clear है? So hence proved. So this was exercise 9.1. अब इसके आगे का थ्योरम करते हैं, ठीक है। Now थ्योरम 3 क्या है? थ्योरम 3 कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब एक अगर सॉरी, ये है मेरा सर्कल, ठीक है, और एक कॉर्ड है AB। सो AB इज अ कॉर्ड, O is the center of the circle and OD is perpendicular to the chord। अब देखो गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो गिवन क्या है, गिवन है परपेंडिकुलर है ये लाइन, OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये दिया हुआ है, OD परपेंडिकुलर है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB, ये मुझे प्रूफ करना है कि जो सेंटर से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, यही है मेरा थ्योरम। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन OA एंड OB, लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OB, ठीक है, ज्वाइन कर लिए OA OB को। अब ये दोनों ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को अगेन हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और उससे मेरा काम हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल लिखते हैं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD क्या क्या दिया हुआ है देखो, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिखेंगे। और क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO 90 डिग्री गिवन है। और तीसरा क्या है देखो, OD कॉमन है, OD इज इक्वल टू OD कॉमन टू बोथ। तो ये है राइट, ये है हाइपोटेनस, ये है साइड, तो बाय राइट हाइपोटेनस साइड these two triangle AOD is equal and similar to triangle BOD by right hypotenuse side। देखो right angle hypotenuse side, right hypotenuse side, therefore AD is equal to DB by CPCT, hence ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? सो दिस वाज थ्योरम नंबर 3। अच्छे से ये सब समझना, ये सब बहुत काम का है, सारा क्वेश्चन इससे ही बनना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरम नंबर 4 क्या है, लाइन ड्रॉन थ्रू, अब इसी का जस्ट रिवर्स है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब इस बार हम लोग को क्या करना है, इस बार हम लोग को क्या करना है कि अगर नाउ इस बार क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है, सो दिस इज द सर्कल, ठीक है, ये कॉर्ड है, AB एक कॉर्ड है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहां से एक लाइन आया है जो इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर, जस्ट उसका उल्टा,
इसके पहले हमने क्या देखा कि यहां से परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा। इस बार दिया हुआ है कि यहां से एक लाइन है जो इसको बाइसेक्ट करता है, तो प्रूफ करो कि ये 90 डिग्री है। सिंपल है। तो इस बार का गिवन मेरा क्या है? गिवन AD इज इक्वल टू DB। ठीक है, ये दोनों बराबर है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये 90 डिग्री मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अगेन हम लोग ज्वाइन करेंगे दोनों, ज्वाइन OA एंड OB। तो देखो मैं ज्वाइन कर देता हूं OA को और OB को, ज्वाइन कर दिए। अब ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और बाकी आगे का काम करेंगे। तो देखो क्या है, फिर से लिखते हैं वही, इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD क्या क्या दिया हुआ है? OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, AD इज इक्वल टू DB, गिवन AD इज इक्वल टू DB, ये मेरा गिवन है, एंड OD इज इक्वल टू OD कॉमन, OD इज इक्वल टू OD, ये है कॉमन टू बोथ। तो देयरफॉर देखो साइड साइड साइड, देयरफॉर बाय साइड 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 दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर है बाय सिंप्लिसिटी। नाउ अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर बनाना, देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ADB, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो जाएगा। अभी हमने प्रूफ किया कि दोनों बराबर है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2, जो लिखना है लिखो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। सो आ गया मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 और 2 बराबर है तो दोनों 90 90 हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो ये सब अच्छे से करना है। तो ये था थ्योरम नंबर 4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर इफ बाइसेक्टर देन परपेंडिकुलर। देखो दो चीजें, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? अ लाइन फ्रॉम द सेंटर इफ परपेंडिकुलर देन बाइसेक्ट द कॉर्ड। अभी क्या पढ़े? अ लाइन फ्रॉम द सेंटर इफ बाइसेक्टर देन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो आगे करते हैं। नाउ तो थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे मान लो, अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि दो इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ओके, दो कॉर्ड है AB और CD। मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल कॉर्ड है। ठीक है, सो AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स। प्रूफ क्या करना है कि यहां से ये दोनों सेम डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात है तो मैं यहां से परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तभी मेरे को डिस्टेंस के बारे में पता चलेगा। डिस्टेंस हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एक्चुअली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, सो हमें क्या प्रूफ करना है? देखो गिवन क्या है? गिवन है कॉर्ड इक्वल है, गिवन है इक्वल कॉर्ड। सो मैंने लिखा AB इज इक्वल टू CD, तो मेरा क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू CD। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ OD इज और D लिया हुआ है, MN ले लेते हैं, MN। सो OM इज इक्वल टू OM मुझे प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या है? OM इज इक्वल टू ON। टू प्रूफ OM इज इक्वल टू ON। सिंपल सा है, इसको ज्वाइन करते हैं, OB और OC को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल में हम लोगों को काम है और उससे हम लोग प्रूफ करेंगे ना। सबसे पहले यहां पर लिख लो ज्वाइन OB एंड OC, ज्वाइन OB एंड OC, ज्वाइन कर दिए दोनों को, ज्वाइन OB एंड OC। ना इन ट्राइंगल, ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि AB जो है वो CD के बराबर है। ठीक है, अभी जस्ट हमने एक थ्योरम क्या पढ़ा था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर होता है तो वो बाइसेक्ट करता है, मतलब ये बराबर ये और ये इज इक्वल टू ये होगा। क्लियर? इसके जस्ट पहले पढ़े क्या था थ्योरम? अ लाइन फ्रॉम द सेंटर इफ परपेंडिकुलर देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये बराबर बराबर बांटता है ना। अगर AB इज इक्वल टू CD है तो हाफ ऑफ AB जो होगा वो हाफ ऑफ CD होगा। अब हाफ ऑफ AB का आधा हम लोग MB लिख सकते हैं, MB, और CD का आधा हम लोग लिख सकते हैं CN।
तो मेरा एक चीज आ गया MB इज इक्वल टू CN। ठीक है, AB और CD बराबर था तो इसका आधा और इसका आधा भी बराबर होगा। अब आते हैं इन दोनों ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल BMO एंड ट्राइंगल CNO। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में देखो OB इज इक्वल टू OC, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री, और MB इज इक्वल टू CN। तो अब ध्यान दो, अभी जस्ट हमने ऊपर प्रूफ किया, तो ये है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। सो बाय RHS these two triangle are congruent। RHS से ये दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूं OM इज इक्वल टू ON बाई CPCT। क्लियर है? यही प्रूफ करना था कि मेरा OM इज इक्वल टू ON है। तो हमने इसमें क्या किया, कॉर्ड इक्वल दिया हुआ था, तो थ्योरम क्या है कि इक्वल कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। प्रूफ कैसे किए कि इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात है, मैंने परपेंडिकुलर गिराया, परपेंडिकुलर होता है तो वो बाइसेक्ट करता है। तो अगर AB और CD इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा। हमने कहां पर पढ़ा था, अगर याद होगा तो यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़े थे। ठीक है, यूक्लिड थ्योरम में। नाउ हाफ ऑफ MB, सो हाफ ऑफ AB इज MB इज इक्वल टू CN, और उसके बाद RHS से इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ किए तो मेरा OM इज इक्वल टू ON आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। तो इस बार जस्ट उसका रिवर्स जो हमने इसके पहले किया था, इस बार क्या दिया हुआ है कि दोनों का लेंथ बराबर है, मतलब डिस्टेंस बराबर है। सो AB और CD दो कॉर्ड है, AB और CD दो कॉर्ड है, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या दिया हुआ है इस बार दिया हुआ है OM और ON बराबर है, OM और ON। नाउ दिस टाइम इट्स गिवन दैट, गिवन क्या दिया हुआ है देखो, गिवन है OM इज इक्वल टू ON, इक्विडिस्टेंस है, दो कॉर्ड जो है वो इक्विडिस्टेंस है, हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड इक्वल है। ठीक है, नाउ जॉइन टू प्रूव लिख लेते हैं, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, नाउ जॉइन OB, जॉइन OC, जॉइन OB एंड OC, जॉइन कर लिए। अब हम लोग सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल में देखते हैं कि क्या है। तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल BOM एंड ट्राइंगल CON। इसमें क्या क्या दिख रहा है देखो, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस और क्या है M और N 90 डिग्री है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है OM इज इक्वल टू ON, OM इज इक्वल टू ON, और ये गिवन है। ठीक है, तो राइट हाइपोटेनस, इस बार ये साइड राइट हाइपोटेनस साइड, सो बाय RHS ट्राइंगल BOM is equal and similar to triangle CON, therefore MB is equal to CN। CPCT लिख सकते हैं इसको, CPCT से तो बाय CPCT से MB और CN बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या था कि अगर MB, नाउ इफ MB इज इक्वल टू CN, तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ MB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CN। इक्वल को डबल कर देंगे तो इक्वल होता है, यानी यूक्लिड भाई साहब ने बताया है। नाउ 2MB इज इक्वल टू 2CN, तो ट्वाइस ऑफ MB क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू CD, प्रूव्ड। अब ये कहां से आ गया कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ क्या है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सो एक सर्कल है, सॉरी
एक सर्कल है और दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, तो मान लो एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है। नाउ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यहां से देखो डायमीटर जा रहा है, तो दिस इज द डायमीटर और लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो AB और CD दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है और मान लो ये इंटरसेक्ट करता है P पे, ठीक है। तो अब क्या दिया हुआ है, फिर से पढ़ो, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर। अब ये डायमीटर से बराबर एंगल बनाता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब हमें प्रूफ करना है कि इक्वल कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड इक्वल है। नाउ हम लोग अभी क्या करते हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं 90 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर बनाते हैं इधर और इसका परपेंडिकुलर बनाते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये दोनों हमने परपेंडिकुलर बना लिया है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, अभी नहीं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये साइड कॉमन है और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल गिवन है। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो मैं नाम दे देता हूं, ABCD है, MN ले लेते हैं, M और N, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ था, गिवन है AB, और ये सब लिखना हर क्वेश्चन में जरूरी है। AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट P, ठीक है, ये लिख लिए, P पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो डायमीटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो भी बराबर है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ OM एंड ON परपेंडिकुलर टू AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। तो फिर से मैंने क्या लिखा है बता देता हूं, AB और CD दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है जो P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया हुआ है। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, प्रूफ क्या करना है, AB और CD बराबर है, कंस्ट्रक्शन है OM और ON जो है वो परपेंडिकुलर बना लो CD और AB पे, ठीक। प्रूफ करते हैं, इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, ये दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या दिया हुआ है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन एंड OP इज इक्वल टू OP कॉमन टू बोथ, OP इज इक्वल टू OP, तो एंगल साइड, सो बाय एंगल साइड these two triangle are congruent, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो OM is equal to ON हो जाएगा। so therefore OM is equal to ON by CPCT। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये क्या है, डिस्टेंस है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो अगर इक्विडिस्टेंस है तो कॉर्ड इक्वल है, therefore AB is equal to CD। why? Because these equidistant, they are equidistant from the center, अगर इक्विडिस्टेंस है तो कॉर्ड्स इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का एक्सरसाइज 9.2 के पहले तक का एक्सरसाइज 9.1 और अभी तक का सारा थ्योरम हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 और फिर आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।